गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ। टीएमसी का मतलब टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका। पब्लिक को डरा के आप लोग जीत जाएंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। मेरी मौजूदगी इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है, लेकिन यहां से मैं बात बंगाल की करूंगी, बंगाल की कानूनी व्यवस्था की करूंगी, क्योंकि बंगाल एक बार फिर से उबल रहा है और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद एक बार फिर से वही प्रश्न सामने खड़ा है कि क्या रक्त चरित्र ही बंगाल का चरित्र है? क्योंकि जब जब चुनाव आता है, वैसे तो चुनावों से इतर भी हम इस तरह की घटनाएं बंगाल में देखते हैं, आम है इस तरह की घटनाएं, लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब ईडी की टीम पर हमला हुआ था। अब कल ही आप देखिए कि सुबह एनआईए की टीम पर हमला होता है। एनआईए की टीम वो जो बॉम्ब ब्लास्ट की जांच कर रही है वो जाती है तो उस पर हमला होता है और फिर शाम होते होते तक बीजेपी की जो सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, उन पर भी हमला बोला जाता है, उनकी कार को निशाना बनाया जाता है। वही लॉकेट चटर्जी जिन पर 2 दिन पहले तक टीएमसी के जो नेता हैं वो अभद्र टिप्पणी करते हुए भी नजर आए। अब एक बार फिर जब इस तरह की घटना होती है तो बीजेपी हमलावर होती है ममता सरकार पर और जवाब मांगती है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और साथ ही साथ ये कहती है कि जिस तरह से ममता बनर्जी उनको श्रेय दे रही है उस वजह से ही बंगाल में जो बमबाज हैं या जो अपराधी हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनके हौसले बुलंद हैं। न केवल इतना बल्कि उनको और भड़काने का काम करती हैं ममता बनर्जी। ऐसे कितने शाहजहां शेख है। साथ ही साथ ये भी कि रामनवमी का नाम लेते लेते बार बार आखिर क्यों, क्या मैसेज देना चाह रही हैं दीदी? क्या वो दंगा भड़का रही हैं? क्या जो दंगा भड़काने वाले हैं उनको वो एक मैसेज दे रही है, उनको वो एक क्यों दे रही है? क्या कहना चाह रही है वो बार बार राम नवमी का जिक्र कर? वो कहती है कि दरअसल आप तो रैली करते रहिए, आप सभाएं करते रहिए, दंगा करना तो उनका काम है। किनका? बीजेपी पर दरअसल निशाना था। ये कहा कि 19 तारीख को पोलिंग होनी है, लेकिन आप देखिएगा कि 17 तारीख को दंगा कराया जाएगा, ये कहती हुई दीदी नजर आती है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अहम जानकारी दे दें कि बंगाल में कल एनआईए की टीम पर हमला होता है। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था। आपको याद होगा शाहजहां शेख के लिए जब गई थी ईडी की टीम, हुगली में लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला बोला जाता है। लॉकेट चटर्जी चुनाव प्रचार के बाद लौट रही थी, तब यह हमला होता है। टीएमसी के गुंडों ने मारा, गाड़ी पर हमला बोलते हैं वो। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि एनआईए पर हमले को लेकर जो बीजेपी है वो अब हमलावर थी। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से व्यवस्था सख्त करने की अपील की है। बीजेपी ने आरोपियों को सजा दिलाने की भी मांग की है। हमले करवाकर टीएमसी जीत जाएगी, ये बीजेपी का आरोप है, बड़ा आरोप है। कार्यकर्ताओं पर केस डालकर जीतना चाहते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। तो क्या वाकई में जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर लगा रही है यही सत्य है? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। चुनावी सीजन है, सियासी माहौल भी गर्म है। इस गर्माहट से बंगाल में त्राहिमाम मचा। जी हां, दीदी के बंगाल में हिंसा अभी से शुरू हो गई है। देर रात बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी पर हमला किया गया, तो वहीं एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में शनिवार सुबह एनआईए की टीम पर हमला कर दिया गया था। एनआईए की टीम टीएमसी के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंची थी। तभी उग्र भीड़ ने एनआईए टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी के कांच टूट गए, साथ ही एक अधिकारी घायल हो गए। 24 घंटे में बंगाल में यह हिंसा की दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही घटना का एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी हुगली के बांसबेरिया में धार्मिक समारोह से वापस लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उनकी कार के सामने आ गए और हमला कर दिया। पूरा गाड़ी घेर लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ। कोई गाड़ी में उड़ने का रात में कोशिश कर रहे थे, हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया और उसके बाद पता चला
कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बांसबेड़िया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से टीएमसी नेता घबराए हुए हैं। बौखलाए टीएमसी नेता और समर्थक वहां खुद ही लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। टीएमसी नेता और उनके समर्थकों ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर हमला करके ये संकेत दे दिया है कि साल 2023 में पंचायत चुनाव की तरह ही वो इस बार भी हिंसा करने से चूकने वाले नहीं हैं। वहीं इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए इसे ममता की तानाशाही बताया है। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। इधर लॉकेट पर हुए हमले पर टीएमसी ने इस आरोप में अपनी कोई भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि टीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ममता सरकार की यह तानाशाही कब तक चलेगी? ममता के नेताओं को नहीं है किसी का डर। टीएमसी के लोग जांच एजेंसियों को क्यों कर रहे हैं टारगेट? क्या संदेश खाली के बाद छिपा है और भी कोई राज, जिसके बाहर आने से डर रही है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।